वेलकम टू क्रैकनेट जेआरएफ यूट्यूब चैनल। आइए आज की इस वीडियो में लेटेस्ट पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो कि जनवरी 2025 वाला पीवाईक्यू से डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम डेट 6 जनवरी 2025 और ये फर्स्ट शिफ्ट से ये पेपर को लिया गया है। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करेंगे। इसी तरह से आप बेहतरीन क्लास पाने के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ में जुड़े रहिए। ओके, देखिए ये रहा क्वेश्चन पेपर जनवरी 2025 और एग्जाम डेट देखो, ये रहा एग्जाम डेट। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ओके, बंगाली सब्जेक्ट से भेजा गया था ये शिफ्ट। इस दिन किस किस सब्जेक्ट का एग्जाम था देखो, ये शिफ्ट 1 में था, फर्स्ट शिफ्ट में मतलब, और ये सेकंड शिफ्ट वाला पेपर है। ओके, पहले तो डीआई सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट वाला, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड शिफ्ट वाला डीआई आएगा। ओके, चैनल को फॉलो करते रहो, इसी तरह वीडियोस के लिए शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। और अगर आप इस डेट में से एग्ज़ाम दिए हो, ठीक है, मतलब आपका एग्ज़ाम अगर इस डेट में था, तो आपका जो रेस्पॉन्स की है ज़रूर एक बार हमें भेज दीजिए, ताकि सॉल्व कर पाए वो शिफ्ट भी। ठीक है, और ई बुक भी एक बनता है प्रीवियस ईयर का, तो थोड़ा कंट्रीब्यूट कर लीजिए आप भी। ओके, 3 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट दोनों रिक्वायर्ड है, और 8 जनवरी भी फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट दोनों रिक्वायर्ड है, और 9 जनवरी सेकंड शिफ्ट वाला रिक्वायर्ड है, फर्स्ट शिफ्ट ऑलरेडी रिसीव्ड हो गया है। ओके, 10 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट रिक्वायर्ड है, सेकंड शिफ्ट मिल गया है। ठीक है, स्टूडेंट ने भेज दिया है। और 16 जनवरी दोनों शिफ्ट अभी भी नहीं आया है। ठीक है, तो आप ही लोग सहायता कर सकते हो इसमें। ठीक है, सेंड करिए जरूर, ईमेल आईडी या तो व्हाट्सअप, दोनों दिया गया है। ठीक है, आप जरूर सेंड करिए ताकि हर एक शिफ्ट का कलेक्शन रहे और आपको सोल्यूशन मिलता रहे इसी चैनल पे। ओके, आइए आज जो हमारा 6 जनवरी का 6 जनवरी 2025 वाला शिफ्ट 1 वाला जो डीआई है इसे सॉल्व करते हैं। ओके, देखो डीआई में सबसे जो जरूरी होता है, पहले टेबल को अच्छे से समझ लेना पड़ता है। ठीक है, तो देखो पहले समझते हैं। बेकरी शॉप्स इन ए सिटी प्रिपेयर 3 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ हॉट केक। कोई एक शॉप है जो कि 3 तरह का हॉट केक प्रिपेयर कर रहा है। क्या क्या नाम है? कॉर्न मिल है, अमेरिकन है और स्वीडिश, 3 तरह का है। फॉलोइंग टेबल शोज, ये क्या शो कर रहा है टेबल? टोटल नंबर ऑफ हॉट केक 3 वेराइटीज टुगेदर, मतलब टोटल नंबर मतलब तीनों एक साथ ही होगा, है ना। सोल्ड बाई 4 डिफरेंट बेकरी शॉप, जो कि 4 डिफरेंट शॉप के द्वारा बेचा जा रहा है। ठीक है, क्या क्या नाम है शॉप का? ABCD। और ये जो है मंडे के डेटा है। ठीक है, along विद द नंबर ऑफ कॉर्न मिल हॉट केक, जो कि कॉर्न मिल हॉट केक है, इसका भी आपको वैल्यू दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ सोल्ड और 3 में से कॉर्न मिल का डेटा दिया गया। ठीक है, और देखो फिर कह रहा है कि एंड डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, यहाँ पे देखो डिफरेंस दिया गया है, नंबर ऑफ अमेरिकन हॉट केक एंड कॉर्न मिल हॉट केक, और दोनों का डिफरेंस भी आपको गिवन है। ओके, अमेरिकन और कॉर्न मिल दोनों का डिफरेंस क्या है? 40 है ए के लिए, बी के लिए 124, सी के लिए 80 और डी के लिए 40। इस तरह से डिफरेंस गिवन है, मतलब कॉर्न मिल का आपको अगर पता है ना, तो जो डिफरेंस है वही प्लस कर दो, डिफरेंस वाला प्लस कर दो, तो आपको मिल जाएगा अमेरिकन हॉट। क्लियर, अमेरिकन हॉट केक तब मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे देखो नोट दिया गया है क्या? टोटल नंबर ऑफ हॉट केक सोल्ड, मतलब साम करना, तो जोड़ देना है। ठीक है, तीनों हॉट केक को, मतलब कॉर्न मिल, अमेरिकन और स्वीडिश। और इसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ अमेरिकन जो हॉट केक होगा ऑलवेज ग्रेटर होगा कॉर्न मिल से, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये वाला, और कॉर्न मिल गिवन है तो अमेरिकन प्लस करने से आपको मिलेगा, है ना। तब जगह डिफरेंस दोनों का ये सब आएगा, इसलिए हमेशा अमेरिकन जो हॉट केक है ये ज़्यादा होगा कॉर्न मिल हॉट केक्स। क्लियर, इतना तो आप समझ पाए होंगे। ओके, तो मतलब मान लो कि ए के लिए, ए बेकरी के लिए जो कि कॉर्न मिल है, ये तो गिवन है 320, तो अमेरिकन वाला कितना होगा? 320 प्लस कर देना है 40, क्योंकि कॉर्न मिल और अमेरिकन का तो डिफरेंस है ना 40, तो जोड़ने के बाद ही आपको मिलेगा अमेरिकन हॉट केक कितना है। और स्वीडिश किस तरह से मिलेगा? स्वीडिश आपको टोटल नंबर कितना गिवन है? 1200 गिवन है। ठीक है, ये बेकरी के लिए, तो इसे माइनस कर देना है
कॉर्नमिल और अमेरिकन हॉटकेक जितना एक साथ में हो रहा है, ठीक है। देखो 320 प्लस कर देना है 360, जोड़ने से 360 आएगा। इस तरह से आपको मिलेगा जो कि स्वीडिश हॉटकेक है। माइनस करके देखो, माइनस करके जितना आएगा वही है जो कि स्वीडिश हॉटकेक। क्लियर, इस तरह से आपको निकालना होगा हर एक, फिर जाके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, आई थिंक आप पूरा टेबल को समझे होंगे अच्छे से। आइए आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कॉर्न मिल हॉट केक सोल्ड बाय बेकरी ए। बेकरी ए में जितना कॉर्न मिल हॉट केक सोल्ड हुआ है ए और डी टुगेदर, ठीक है, ए और डी में, सॉरी ये तो पूरा पूरा हो गया। कॉर्न मिल के लिए कह रहा है, कॉर्न मिल ए पे देखो बेकरी ए के लिए 320 और डी के लिए 420, ये है जो कि सोल्ड हुआ है। क्लियर, तो कॉर्न मिल एक साथ में जितना हो रहा है इससे डिफरेंस करना है स्वीडिश हॉट केक सोल्ड बाय ए। तो स्वीडिश हॉट केक कितना सोल्ड हो रहा है ए पे देखना है हमें। तो पहले निकालते हैं ए बेकरी में स्वीडिश हॉट केक, ओके, एच लिख रहे हैं, हॉट केक कितना सोल्ड हो रहा है। तो देखो टोटल 1200 सोल्ड हो रहा है, इससे माइनस कर देना है 320 जो कि कॉर्न मिल है, प्लस करना है 360 जो कि 360 ये जो होगा अमेरिकन वाला होगा कि, ठीक है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना 40 है, तो जोड़ने के बाद ही अमेरिकन वाला आएगा, इसलिए दोनों को जोड़ने से टोटल जो है उससे माइनस करने से हमें स्वीडिश वाला हॉटकेक मिल जाएगा, ठीक है। तो 1200 और जोड़ के देखो 680 हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा, तो इसे माइनस करो, माइनस करने से आपको देखो 520 आएगा। ओके, और जो कि ए और डी का कॉर्न मिल कितना है 320 ए का है और डी का है 420, तो प्लस करो, प्लस करके देखो 740 आ गया, तो इन दोनों का डिफरेंस कर लो। ओके, तो 740 और 520 कितना आएगा 220। ओके, ऑप्शन नंबर जो कि 4 हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ कॉर्न मिल हॉटकेक सोल्ड बाय बेकरी बी ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे में जितना एक्चुअली कॉर्न मिल हॉट केक सोल्ड हो रहा है ये 20% ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन दैट ऑन मंडे। मंडे में जितना कॉर्न ये बेच रहा है, ठीक है, इससे 20% ज़्यादा है, क्योंकि ये मंडे का डेटा है। क्लियर, ये मंडे का डेटा है, तो कितना बेच रहा है 280, इससे 20% ज़्यादा मतलब 120% निकाल लो, तो आपको ये मिल जाएगा। देखो इसे कैंसिल कर दो, 12 और 28 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करने से आपको मिल जाएगा कितना 336, इतना मतलब ये ट्यूसडे में सोल्ड हुआ है बी बेकरी का। ओके, और कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन द अमेरिकन हॉट केक एंड स्वीडिश हॉट केक, अमेरिकन रेशियो स्वीडिश, ये कितने गिवन है 4:5 गिवन है। ओके, ट्यूसडे का ही है। नंबर ऑफ अमेरिकन हॉट केक सोल्ड बाय बी ऑन ट्यूसडे 320, मतलब ये 4 रेशियो का वैल्यू देखो गिवन है, अमेरिकन वाला गिवन है ना, ट्यूसडे का कितना 320, तो एक रेशियो का निकालो, एक रेशियो का कितना हो जाएगा 80, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 4 8 में 32 और 1 0 80 हो गया। तो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ हॉटकेक सोल्ड बाय बेकरी बी ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे में टोटल नंबर ऑफ हॉटकेक कितना सोल्ड कर रहा है, मतलब तीनों का, ठीक है। कॉर्न मिल का तो पता है, कॉर्न मिल का बी 280, सॉरी 20% ज़्यादा कह रहा है, तो ये 336 ये कॉर्न मिल का है, और इन दोनों का अमेरिकन और स्वीडिश टोटल मिलाकर कितना सोल्ड कर रहा है, तो टोटल 9 रेशियो का है ना, तो एक रेशियो का वैल्यू में पता है, तो 9 रेशियो का वैल्यू मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, तो ये 720 हो रहा है। देखो ठीक है, तो 720 जोड़ दो, तो आपको ये टोटल ये है अमेरिकन और स्वीडिश दोनों ही है, इन तीनों का अगर जोड़ते हो तो आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ कितना हॉटकेक सोल्ड हो रहा है, ठीक है, ट्यूसडे में, जो कि 6 आ गया और ये 5 और ये 10, मतलब 1056, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अच्छा, उससे पहले एक अनाउंसमेंट सुन लो। पेपर 1 का फाउंडेशन बैच अगर आप चाहते हो तो 400 पर मंथ में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। गूगल मीट में इंटरेक्टिव लाइव क्लास होगा और वीक में 3 क्लासेस रहेगा, 3 डेज मतलब क्लास रहेगा आपका, ओके। मॉक टेस्ट रहेगा वीकली। आपको हर एक पीडीएफ्स जो कि प्रत्येक क्लास में पढ़ाया जाएगा, जो पीपीटी वही आपको नोट्स का आकार में दिया जाएगा, ठीक है, क्लास नोट और स्टडी मटेरियल प्लस है। इंस्टेंटली आप डाउट क्लियर कर पाओगे क्लास में ही, ठीक है। मतलब हर एक फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और 1-to-1 मेंटरशिप आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपका प्रॉब्लम होगा जो भी सॉल्व किया जाएगा इमीडिएट, ओके। और अब अगर चाहते हो कि मैथ्स एंड डीआई इसी तरह से आप सॉल्व करना चाहते हो हमारे साथ, तो मैथ्स डीआई रीजनिंग वाला जो मास्टर क्लास है इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। 3 मंथ्स कोर्स रहेगा ये, और आपको पे करना होगा ओनली 999 रुपीज़, ठीक है। और ये जो क्लास है ये शुरू होगा हमारा 20 फरवरी से। तो जल्दी से जल्दी आप जुड़िए, ठीक है। इसी तरह से आपको फाउंडेशन क्लास कराने के बाद ही आपको हर एक मतलब जितना भी शिफ्ट हुआ है जनवरी में सभी का शिफ्ट सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। मैथ्स एंड डीआई इस बैच में क्लास फाउंडेशन, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा ताकि आप इन 2 यूनिट से पूरा 10 क्वेश्चन करेक्ट कर पाए, यानी 20 मार्क्स आप ला पाए, ठीक है। डेफिनेटली आप अगर इस बैच में एडमिशन होते हो तो आपका 20 मार्क्स तो पक्का है इस 2 यूनिट से, ठीक है। एक आध क्वेश्चन छूट सकता है, 1 से 2, इससे ज़्यादा आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे हमारे साथ, ठीक है, डेडिकेटेड हो तो आपका ये पूरा गारंटी रहेगा कि 20 मार्क्स आ जाए इस 2 यूनिट से, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन यूनिट से, ओके। तो बेफिक्र रहिए, इस बैच में आप जरूर जुड़िए, ठीक है। इसी तरह से आपका एबिलिटी होगा मैथ्स डीआई सॉल्व करने, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का है, फॉर अनदर बेकरी ई, और एक बेकरी है ई, ठीक है। 4 तो दिया ही था और एक है ई। इफ द नंबर ऑफ हॉट केक सोल्ड इज 120 लेस देन द दैट ऑफ बेकरी डी, तो बेकरी डी का जितना है इससे 120 लेस है ई का, तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। 120 घटा दिया 13,020 से, 1320 से, ओके। अब देखो कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉर्न मिल जितना है ना, ये 40% है टोटल नंबर ऑफ हॉट केक का। तो कॉर्न मिल कितना है, 40% है टोटल का। टोटल कितना है, 1200। 1200 का 40% निकालो, 1200 का 40% कितना आएगा, सॉरी 40%, 40% देखो ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 480, ठीक है। कॉर्न मिल कितना हुआ, कॉर्न मिल हुआ 480। और कॉर्न मिल ये रहा, अमेरिकन कितना रहेगा तब, अमेरिकन कह रहा है कि नंबर ऑफ अमेरिकन हॉटकेक सोल्ड 35%, टोटल नंबर ऑफ हॉटकेक। तो अमेरिकन कितना है, 35% है। तो 35% निकल आउट ऑफ 1200, 35% कितना आएगा, ये 2 जीरो कैंसिल, 35 और 12 को मल्टीप्लाई कर दो तो अमेरिकन मिल जाएगा आपको, ये होगा 420, ओके। मल्टीप्लाई किया जस्ट, कितना है, 420 है। फिर देखो जो कि रिमेनिंग है ये सभी स्वीडिश हॉट केक है, ठीक है। तो स्वीडिश हॉट केक कितना आएगा, स्वीडिश वाला हॉट केक जो कि आएगा, प्लस करो, प्लस करने से देखो कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। टोटल तो 100 है, तो माइनस करो मतलब 25% जो कि ये बचा आउट ऑफ टोटल 1200 के, 1200 से, ठीक है। तो 1200 से आप निकालो 25% कितना हो रहा है, ये दो मिला के अगर 75 है, तो टोटल 1200 मतलब तो 100%, तो मतलब 25 है स्वीडिश, तो 25 इस तरह से हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 25 और 12 को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके देखो आपका ये 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अमेरिकन हॉट केक ये जितना सोल्ड कर रहा है ये परसेंटेज में कितना ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्वीडिश हॉट केक सोल्ड बाई ई, सॉरी सी। तो सी का देखो जो कि स्वीडिश वाला होगा ये कितना आएगा, टोटल तो 1000 है ना। तो माइनस करना है, कॉर्न मिल कितना है, इतना है, जोड़ देना है अमेरिकन वाला से, अमेरिकन वाला प्लस कर दो इसके साथ, प्लस करके ये कितना आएगा, 440 आएगा। अब देखो 1000 माइनस 800 हो जाएगा ये, तो ये 200 आ गया, ठीक है। सी का ये स्वीडिश वाला हॉट के कितना है, 200,
और ए का अमेरिकन कितना आएगा, ये है तो अमेरिकन कितना आएगा, इससे जोड़ देना इसे 40 को, मतलब 360। तो अमेरिकन आ गया कितना 360 ए का, है ना। और सी का जो कि स्वीडिश हॉट केक, ये कितना आया 200। तो ये परसेंटेज में कितना ज़्यादा, ठीक है, अमेरिकन वाला, ए का अमेरिकन वाला परसेंटेज में कितना ज़्यादा है निकालना है, ठीक है। परसेंटेज मोर निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, जिन दो एनिमल में परसेंटेज मोर या तो परसेंटेज लेस पूछा जाता है, उनका हमें डिफरेंस लिखना होता है। तो देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 160 का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का, है ना। तो 160 ऊपर आएगा और नीचे देन के बाद जो पूछा जाता है, ठीक है। देन के बाद कौन सा है, सी का स्वीडिश हॉटकेक वाला है, मतलब 200 आएगा नीचे, और परसेंटेज में लाना है तो इसलिए 100 मल्टीप्लाई करना है। ये 2 जीरो देखो कैंसिल हो गया, और 8 बार में 16 और एक जीरो आ जाएगा, मतलब 80%। कितना ज़्यादा है, 80% ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अमेरिकन हॉट केक सोल्ड बाय बेकरी सी। बेकरी सी में जितना अमेरिकन हॉट केक सोल्ड किया गया, ठीक है, पहले हमें निकाल लिया कि 440 होगा। ये रेशियो में कितना होगा, नंबर ऑफ स्वीडिश हॉट केक सोल्ड बाय डी, डी में जितना स्वीडिश हॉट केक सोल्ड हुआ है, ठीक है। तो टोटल 1320 सोल्ड हुआ है, 420 कॉर्न मिल में, और 40 प्लस कर देना है, मतलब 460। ये जोड़ने से आ गया, ठीक है। ये अमेरिकन वाला है और ये कॉर्न मिल है, दोनों को जोड़ते हो और टोटल से माइनस करते हो तो स्वीडिश वाला आ जाएगा हॉट केक, है ना। तो 1320 माइनस ये जोड़ो 880 हो गया, तो माइनस करके देखो ये कितना हो रहा है, ये भी 440 ही हो रहा है, ठीक है। तो 440 रेशियो 440, क्योंकि ये जो अमेरिकन हॉट केक है ना सी का, ये भी 440 आएगा, क्योंकि 360 सी का देखो 360 है और 80 ज़्यादा है, 80 ज़्यादा है मतलब 400, 80 ज़्यादा है मतलब कितना, जोड़ते हो तो 440 तो आता है ना। तो इसीलिए दोनों का रेशियो करते हो तो 1:1 है, 1:1 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। क्लियर। आई होप आप हर एक क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। ओके, इसी तरह वीडियो सॉल्यूशन के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और डीआई इस तरह अगर सॉल्व करना चाहते हो तो डीआई मैथ्स रीजनिंग का जो मास्टर क्लास है वहाँ पर आप डेफिनेटली जुड़ सकते हो, ठीक है। आइए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए थैंक यू।